बॉबी इधर आओ। हाँ ये फ्रेम सामने रखो। हाँ ऐसे। सर हाँ? ये फ्रेम बनाते हैं, इधर का व्यू अच्छा आएगा। ओके। मेरी ओके। बात तुमने सुनी ही कब है? सर हाँ स्टीफन, गुड मॉर्निंग सर। कॉन्सेप्ट क्या है? सर नशा देश और घर को बर्बाद करता है। विजुअल ना दिखा करके एक ड्रामा का कॉन्सेप्ट तैयार किया है सर। ठीक है। यहाँ नशा को एक खूंखार शेर दिखाया गया है और वो घर को किस तरह से बर्बाद करता है वो हम लोग दिखाने वाले हैं सर। तो शेर को हम सीजी में डालेंगे क्या? नहीं सर, लाइव होगा इसीलिए। उसके लिए हमें जू से शेर लाना पड़ेगा। नहीं सर, एक शेर की एक्टिंग करने वाला आदमी है। अच्छा है। हाँ सर। सर पानी। सुपर, जाओ उसे रेडी करके ले आओ। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैडम जल्दी आइए। इधर आओ। ए चलो 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 चलो। अरे ये ड्रेस रहने दो भाई, वो शेर के ड्रेस का क्या हुआ? रेडी है सर। अरे क्रेन वाले भैया रेडी हो ना? सर अरे जरा कैमरामैन बुला रहे हैं, सुन लो क्या बात है। ठीक है सर। अरे क्या देखता हूँ, जल्दी जाओ ना। यार मैं बहुत परेशान हूँ अभी, बहुत काम अरे है। मैनेजर सर, बात करना। शेर की एक्टिंग करने वाला आदमी कहाँ है? यहीं पर तो था, वो रहा सर। अच्छा यही है सर। नमस्कार सर। ये है हाँ सर। क्या सर, शेर की एक्टिंग करने वाला चाहिए था, बिल्ली पकड़ कर लाए हो आप। अरे सर इसका पूरा खानदान शेर की एक्टिंग करता ही आ रहा है। अच्छा आप करोगे अच्छे से? अच्छे से करेगा हाँ सर। करूँगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। हेलो। कॉस्ट्यूम शेर की एक्टिंग करने वाले को तैयार करो जल्दी। कल तक आऊंगा। हाँ ठीक है। हेलो भाई, ये लो। अरे लो भाई। अरे आपको देखकर लगता नहीं है कि कर पाओगे। इसे पी लो, आराम से एक्टिंग करोगे। लो लो पी लो पी लो। नमस्ते सर। हाँ। दारू नहीं पीनी चाहिए इसीलिए तो फिल्म बना रहे हैं ना। अरे ये हम जानते हैं, पी करके कैमरे में कुछ दिखता नहीं है, समझ गए? बाहर जो एक्टिंग करोगे वही कैमरे पे दिखेगा। लो पियो और तैयार हो जाओ। चलो आ जाओ जल्दी। अच्छा दिखने के लिए हम पैंट शर्ट पहन सकते हैं सर। अंदर हम जो अंडरवियर पहनते हैं उसे साफ धोकर सिर्फ अपने लिए ही तो पहनते हैं ना सर, बाहर से नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये आपसे नहीं ले सकता सर। ओ मैनेजर, अरे कौन है ये? मुझे एडवाइस दे रहा है, इसे बोलो जाए यहाँ से। सर सर कैसे हैं? चलता हूँ, ठीक है। चल ख्याल रखना। ओके। क्या सर जा रहे हो क्या? हाँ सर, ट्रांसफर हो गया ना। लाइए मैं लेके चलता हूँ। अरे रहने दीजिए सर। हम्म। हाँ छोटा सा ही है लेकिन आराम से मैनेज तो कर लूंगा। हाँ सर, कमला नगर है ना? जैन साहब। अच्छा शहर है। नहीं सर, बेटी का एग्जाम है ना तो वो थोड़ा लेट ही आएंगे। फैमिली को भी साथ लेके जा रहे हो क्या सर? वहाँ के इंस्पेक्टर ने बोला कि वो सब मैनेज कर देंगे। वैसे आपने कुछ बोला ना? फिर भी साथ में एक आदमी होता तो सही रहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। आइए, चेन्नई में आपका स्वागत है। क्या स्टेशन तो बड़ा अजीब सा है। फिश मार्केट है ना सर, बाकी सब ओके है। अच्छा। बहुत छोटी सीमा है ना सर, हाँ। स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं है। ए अनुरोध, सर सर के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर। ठीक है सर। आइए सर, बैठिए। ये तो आपकी सीट है ना, तो आप बैठो। सर मेरे बैठने का हक कल ही खत्म हो गया, ये आपकी सीट है। बैठिए सर। साहब आपका फोन बज रहा था। दो। ठीक है तुम जाओ। सारा सामान वहाँ पर? नहीं यहाँ पर नहीं, घर पर उतारना। हाँ। कांस्टेबल, परेड की तैयारी करो। हाँ आओ नवीन। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। ये पकड़। ठीक हाँ, है, सबको दे दे, ए, चल। चलिए। क्या नवीन, हाँ, ठीक है। बॉक्सिंग में जीते उसकी पार्टी दे रहे हो क्या? अरे नहीं सर, हाँ। मुस्लिम भाई के घर पे ईद थी तो मैंने बोला जितने बकरे चाहिए ले जाओ, तो उन्होंने बिरयानी मुझे भेज दी। अपने घर पे तो मैं अकेला हूँ ना सर, सोचा यहाँ पर लाऊंगा तो सब लोग खा लेंगे, और वैसे भी आपका ट्रांसफर भी तो हो रहा है, मजाक की तो आदत सोचा नहीं पार्टी गई। दे दूं। सर ये हमारे यहाँ के नए इंस्पेक्टर हैं। ओह आइए सर, वेलकम। हेलो हेलो। रोड को एकदम नया बना दिया अरे है। वो तो मत पूछो सर, 4 लाख ही पास हुआ है।
इसे दो उसे दो, सब लोगों को रिश्वत देकर चेयरमैन को क्या मिला? सिर्फ 35,000। अच्छा। मतलब मुझे तो फिर रोड के लिए? सब कुछ मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख रुपया बचता है। इसलिए एक ही बारिश में रोड पूरी डैमेज हो जाती है। अब पता चला राजनीति में लोग क्यों भागते हैं। अरे 2 किलोमीटर में इतना पैसा बचता है, क्या कर देगी सर? 1.5 किलोमीटर की रोड को 2 किलोमीटर तक बना दिया है। अपने घर से भी तो थोड़ा पैसा लगा ही दिया है। आपको एक बात बताऊं, नवीन ही यहाँ के सब कुछ है। ये सबके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे सेवा करके जायदाद को कम करते सर, रहते हैं। वहाँ जीप के पास कौन खड़ा है? अपना ही आदमी है वो। ए, अरे वहाँ जो जीप के पास खड़े हैं उनको भी देके आना। नाम क्या है? शेर सिंह। हाँ? तो जंगल में ही रहना चाहिए ना। अगर लेग पीस आए ना तो सर को दे देना, समझ गया ना? भाई ये तो मटन बिरयानी है। 2 टांग वाले चिकन में लेग पीस होते हैं तो 4 टांग वाले बकरे में लेग पीस नहीं होता है क्या? अरे खाओ खाओ खा खाओ। खाइए सर, खान भाई के घर की बिरयानी है। सर आप कौन से भगवान को मानते हैं? मेरे लिए सब भगवान एक ही है। हाँ ओके, ठीक है सर, ऑल द Thank बेस्ट। you. टच में रहना। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, चलता हूँ। Thank you. बाय सर। बड़ा ही सिंपल लड़का है। निर्दलीय पार्टी में मेजोरिटी से जीत सर, कर आए हैं। बाकी पार्टी खाना की खाने के बात बाद करें बर्तन धो तो देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ ओके नवीन। हाँ बोलो। आराम से उतारिए, इसमें कांच का सामान ए है। शेरा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? अगर इंस्पेक्टर की तू पूछ है ना तो मैं स्टेशन अच्छा, का ठीक किंग है। हूँ, समझा? तुझसे पहले हैं? से मैं यहाँ रहता हूँ। पुराने हाँ, यहाँ इंस्पेक्टर स्टेशन का पे एक लड़का ट्रांसफर है। क्या हुआ? हाँ, तू हाँ। इज्जत देना भूल जाएगा क्या? जा जा। नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा, लड़का है ना। ए तेरा नाम क्या है? अनिरुद्ध। क्या? सब मुझे पेटी के अनिरुद्ध बुलाते हैं। यहाँ पर भी एक लड़का है काम के लिए। आपका नाम बचपन से ही अनिरुद्ध है क्या? तुझे पता है मैं अनिरुद्ध का फैन हूँ। अरे अरे संभाल के गिर जाएगा। आराम से। कोलावरी सॉन्ग के बाद ठीक है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन गया। वैसे तुम्हारा नाम शेर सिंह कैसे पड़ा? सलमान के फैन हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं शेर के कपड़े पहन लेता हूँ तो बच्चे मुझे देखते ही डर कर भागते हैं। वो ये समझते हैं कि असली वाला शेर आ गया है। ये देखकर मुझे खुशी मिलती है। जब मैं पूरी तरह से शेर के कपड़े पहनकर उस भेष में आ जाता हूँ और पूंछ हिलाता हूँ तो मैं खुद को शेर ही समझता हूँ। बाप रे, इससे जरा बच के रहना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ एक्टिंग करते समय ही महसूस होता है। जब पैसे लेने के लिए मजदूर की तरह लाइन में लगता हूँ तब ये एहसास होता है कि मैं शेर के भेष में एक भिखारी हूँ। अब देश में सिर्फ 3,300 शेर बचे हैं। उन सबको बचाना होगा ऐसा कहते हैं। बैनर लगाकर, ऐड दिखाकर, नोटिस लगाकर क्या क्या नहीं कर रहे हैं सब लोग। हमारे जैसे तो 30 लोग भी नहीं है। कोई कदर ही नहीं है हम कलाकारों की। ये इंस्पेक्टर के साथ में कैसे? एक शूटिंग में शेर की एक्टिंग के लिए गया था। वहाँ पर एक दिक्कत हो गई, तभी सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा खाली हो 6 महीने के लिए मेरे साथ चलोगे? तो मैं यहाँ आ गया। शादी वादी की, बाल बच्चे हैं? अरे साहब, इस काम में 2 वक्त का खाना तो मिलता नहीं, आप शादी की बात कर रहे हैं? सर, एक कला के खत्म होने पर उसके साथ वो कलाकार भी मर जाता है। अब ऐसे ही रहेंगे। सही कहा। देखो, एक शेर अब शेर नहीं बर्तन साफ कर रहा है। सर काफी देर हो गई, मैं बाहर से खाना लेकर आ जाऊं? हाँ ठीक है बोल दो। ठीक है सर। अब पैसे वो नहीं लेते हैं सर। फ्री का खाना मुझे नहीं चाहिए। सर हम आज यहाँ आए, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। एकदम से किसी नई चीज़ की आदत डाल दी तो आने वाले नए इंस्पेक्टर को दिक्कत हो जाएगी सर। एक आदमी सही से चलने की कोशिश भी करे तो ये सिस्टम वाले उसे करने नहीं देते हैं ना। चलो जाओ। ए शेरा, क्या हुआ? इतनी देर से खाना लेके आ रहा है? टाइम से खाना लाएगा तभी तो टाइम से ड्यूटी करेंगे ना। ए, अपनी हरकतें बंद करो। ए, इतनी देर क्या लगा दी? हाँ आज तो फंसा शेर सिंह। खाना बनाने की जगह नहीं है ना साहब, इसीलिए हाथ जम नहीं पाया। रास्ता भी भटक गया था, इसलिए देर हो गई। क्या सर, आपने खाना नहीं खाया? तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, ये भी कोई खाना है? आइए सर, आइए, बैठिए, खाना खा लीजिए। आइए ना सर, बैठिए बैठिए, खाइए सर। सर, मैं आपके लिए भी खाना बना कर लाया हूँ। ये क्या है सर? गिफ्ट है गर्लफ्रेंड के लिए। सर, आपकी गर्लफ्रेंड भी है? 1 साल का प्यार है। 1 साल का वन प्यार? साइड। एक तरफा? गिफ्ट दे दिया ना तो दोनों साइड से हो जाएगा। प्यार को जताने के लिए 1 साल लगता है क्या सर? जब देखा था ना तो बस उसे देखता ही रह गया। अरे यार, मुंह से आवाज ही नहीं निकली। एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार वो। ठीक है, तो उस दिन क्यों नहीं बोला आपने? उस दिन सिचुएशन अलग थी, कानून ने रोक लिया इसलिए चुप रहा।
उसके बाद क्या हुआ? जेल से बाहर आने में 6 महीने लग गए। बाकी के 6 महीने? बाहर आते ही वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका एड्रेस पता लगा लिया है। हाँ। हमारे एरिया के ही कॉलेज में है, भारतीय वुमेन हॉस्टल में रहती है। बड़ा सा वुमेन हॉस्टल का बोर्ड तो देख लिया, लेकिन नीचे छोटा सा बोर्ड देखना भूल गया। प्यार के लिए तो लोग जान दे देते हैं, लेकिन मैंने वो क्या है ना सर, लेडीज हॉस्टल का कुत्ता था ना, तो कहाँ अटैक करने से ओनर के लिए सेफ्टी रहेगी वो अच्छी तरह से जानता होगा। ए, वो गाड़ी को जरा साइड में लगाओ। हाँ वो वहाँ पर बाइक, उसको लेफ्ट में पार्क करो। वो जो गाड़ी लगी है ना, चलो, वहाँ से जल्दी। हटा। सर सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, वो वहाँ पे ये है। कोई जगह है? सर प्लीज कर दो, सर, कर दो, लॉक कर दो, गाड़ी लॉक कर आप दो। यहाँ लगाइए सर, प्लीज सर, कुछ बोलिए ना प्लीज। ए शेरा, लगता है गाड़ी लॉक कर दी उसने सर मैडम। 2 मिनट ही हुए हैं सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टेशन आकर के गाड़ी लेकर जाना मैडम। प्लीज सर। क्या कर रहे हो? अरे ट्रैफिक ब्लॉक मत करो, सब लाइन से लगाओ। 200 रुपए लेकर आई थी, वो भी ये ले लेगा। नमस्ते नवीन। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बिजी लग रहे हो। क्या बात है, सुबह का टाइम है, गाय को वॉकिंग करा रहे हो? इसकी तबीयत ठीक नहीं है सर, इसलिए डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ए, वो हरी गाड़ी वहाँ से हटाओ। ए, जूस में शुगर डाला कि नहीं? अरे क्या बोल रहे 450 के नोट थे, सिर्फ 3 ही है, एक कहाँ गायब हो गया? फाइन भरोगी या गाड़ी उठाएं? सर 1 मिनट रुकिए ना। सुनिए, कहीं ये वाले पैसे तो आपके नहीं है? ओहो, यहाँ पर गिरा हुआ है, इसी को तो ढूंढ रही थी। चलो हो गया। हाँ निकलो निकलो निकलो। हेलो, लॉक हटाओ। हटा दिया? जब देखो मेरे पीछे लगी रहती है। मेरी तरह तू भी घर घर जाकर बर्तन ही धोएगी, घर का काम कर लिया कर। दीदी कपड़े नहीं धोए क्या? आज फूलों की माला बनानी थी, कल एक साथ धो दूंगी। कोई बात नहीं, थोड़े ही कपड़े तो थे, इसे ले जाकर फ्रिज में रख दे। हाँ, आज तो स्कूल नहीं गई क्या? किसी ने डांट दिया इसे, इसलिए आज स्कूल नहीं गई है। ओह, क्या बात है? मेरे स्कूल शू फट गए हैं बाकी बच्चे एक जोड़ी जूते को 2 साल चलाते हैं, इसे 1 साल में 2 जोड़ी जूते चाहिए। मिस, अब ये बच्चे लड़की ऐसे ही कलेक्टर होते बनेगी। अरे वो गंदा पानी है। दीदी पौधे में पानी डालना जब है। देखो मेरे पीछे घूमती रहती है। तुम इसकी कंप्लेन करना सर से। मिस कोई बात नहीं, शूज की तो बात है, मैं संभाल लूंगी, ठीक है? पिछले साल कितना भी डांटो लेकिन स्कूल जाती थी, अब बड़ी हो गई है ना, इसलिए शर्म आ रही है। ये अरे बर्तन धोने वाला साबुन लाने को कहा था, लाई नहीं क्या? पैसे नहीं बचे दीदी। तू पैसे यहीं छोड़ के चली गई थी। हाँ? ये 50 का नोट घर के आंगन में ही पड़ा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मंदिर का रास्ता तो उधर से है, फिर इतना घूम कर क्यों जा रहे हैं? आएगी तू? आज दिन अच्छा है ना, इसलिए घूम के जा रहे हैं। आज मेरी गर्लफ्रेंड मंदिर में आ रही है। चने चने चने, ताजे चने, मटर आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल मसाले वाले आ जाओ। कैसा है भाई? आ जाओ, मसाला वाला। अब देख तू मेरा कमाल। हाँ सही निशाना था। क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ सब तकलीफ ठीक हो है रही ना? है क्या? ठीक हो? देख देख उधर देख। ये वो देख, पूरा ग्रुप आ रहा है। पूरा झुंड इधर ही आ रहा है ना। चने चने चने, बहुत प्यारी लग रही है यार। चने ले लो चने। निशाना लगा, निशाना लगा। लगाना निशाना। लगा, 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 मार, मार, मार। ये कौन है भाई? अबे नवीन भाई आ गए, शांत रहे। ए, इधर भाई आ। क्या हुआ क्या भाई? बात है भाई? ए, बाहर बुलाया ना? भाई ए, चलना जा, चुपचाप चल निकल। मैंने क्या किया? कमाल आदमी है ये तो। मुझे मरा। हाँ, ठीक है, इसको कहाँ झगड़ा हो रहा है? बॉक्सर है उधर तो देख जरा। क्या है बे? क्या है? ए, कहाँ आके किस पे हाथ डाल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे चुप कर। नवीन नवीन क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? जाओ, मुझे मैं बताओ तो। इधर आओ, इधर आओ। साहब, अरे बताओ, बोलो ना, मैं आप चुप देखता रहो। हूँ ना। आप जाइए यहाँ से। मुझे जाने को बोल रहा हूँ ना। वो अच्छा है, चुप करना, मुझे सब पता है। इसी शहर का है ना तू? अगर तेरे को लड़की को छेड़ना है तो एरिया के बाहर जाके दुकान लगा। हमारे शहर में रहकर हमारी लड़कियों को छेड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। समझ गया ना? नहीं करूँगा सर। चल जा। ए, चल उठ, चल निकल। अबे आज गिफ्ट देंगे ना,
तो शाम में फेसबुक पे स्टेटस डालूंगा सिंगल से कमिटेड। अरे बाप रे, कितना सुंदर है। ये तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो पौधा है, क्या वो जिंदा है सर? और क्या, 3 महीने से पौधे में पानी डाल रहा हूँ। 3 महीने पहले मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट दिया था, तब से इसकी केयर कर रहा हूँ। बहुत मेहनत की है इसे मेंटेन करने में। अब इसे पैक करते हैं और दे देते हैं। मतलब गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है ना सर? मेहनत की है तभी तो फल खाऊंगा ना। जो भी मंदिर में आता है वो सबसे पहले यहीं आता है। ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, अरे समझ वो गया। आ रही है, मैं उधर जाके छुप जाता हूँ। तुम ध्यान रखना, ठीक है? झूठी सत्यवाय दुनिया। अरे शेरा आगे क्या? आ रही है, आ रही है। आपने जैसा कहा था ठीक वैसे ही हो रहा है। फिर प्लान किसका था? अभी गिफ्ट उठाने जा रही है, उठा लिया है, हाथ में है। इधर उधर देख रही है सर। अभी उसे खोल कर देख रही है सर। अभी हाथ में ले लिया है उसने और ध्यान से देख रही है। उसे देखकर बहुत खुश हो रही है सर। रखा है। ये तुम्हें कहाँ मिला? मैं इसे 6 महीने से ढूंढ रही थी। आपके लिए ही है। ओह गॉड, बहुत बहुत थैंक्स। रहने दीजिए जी। आई डू लव यू। अरे वो चली गई है, चलो यहाँ से, चलो ना। सपने तो शांति से देखने दे। मुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है। हाँ सॉरी सॉरी। सॉरी। ए हेलो, क्या हुआ? चुप करना, कौन है ये? जानती है क्या? 1 मिनट। हेलो मैडम, ये क्या है? कहानी बदलने लगी है। क्या मास्टर, तुम तो फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह टकरा रहे हो। चुप रहना, मुंह बंद कर। दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। हाँ, ये दिखा ना। ओह माय गॉड, सुंदर है। अरे सब लोग शांत हो जाओ, नहीं तो मास्टर को गुस्सा आ जाएगा। बड़ी किस्मत वाली है। हाँ क्या मास्टर, वो लड़की आप ही को देख रही है? मुझे यही हिम्मत अच्छी लगती है। अब कैसे कंफर्म कर दे सकते दिया। हैं? कैसे मास्टर? क्या है? सही है मास्टर। आगे काम करिए ना। जानती है, मुझे पता था पहले से ही। क्या मास्टर, चलो निकलो यहाँ से। काम कर गया ना। चल। बिल्कुल सही और किया मैंने। भागो यहाँ से, चलो। कोई बात नहीं मास्टर, हम किसी को नहीं बोलेंगे। लगता है पड़ गई। लेके मैं आया और गिफ्ट उसने दे दिया। नंबी मुझसे सुंदर दिखता है, लेकिन मेरे जितना प्यार कर सकता है क्या? लड़कियां ये सब कहाँ देखती है? कौन सी पैंट पहनी है, कौन सी शर्ट पहनी है, कौन सा मोबाइल यूज करता है, कौन सी बाइक। हाफ बॉयल बोला था ना? तुम्हारा हाफ बॉयल दूसरे टेबल पे चला गया है। और कुछ चाहिए क्या? वो भी गया। सर, अगर आप चाहो तो अपनी तकलीफ को मुझसे शेयर कर सकते हो। कैसे करेगा? ब्लूटूथ ऑन कर दिया है सर। आप मुझे भेजेंगे तो हम दोनों शेयर कर सकते हैं सर। इसमें शेयरिट भी है सर। नमस्ते मास्टर जी। और नमस्ते। क्या मास्टर, पूरा किला जीत लिया, पार्टी तो बनती है चुप ना? चुप। वर्कआउट करो बोलो तो ट्रीट मांगता है। चल। अरे ये चुप करो यार। पार्टी तो बनती है। हाँ भाई। हाँ ताड़ी है क्या? ये रुको, चिल्लाओ मत, बात कर रहा हूँ ना। एक भी नहीं दिख रहे। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने बनाया है। जरा दिखाना। नारियल से बनाई है ना? हाँ भाई। एकदम फ्रेश लग रही है। जी भाई। मास्टर अगले हफ्ते वेदा टूर्नामेंट के लिए जा रहा है। चिदम्बरम, हाँ जी, मास्टर। कौन सी कैटेगरी? 64 किलो के लिए थोड़ा लाइट वेट है। अभी कितने बॉडी वेट पर है? अच्छे ए, बॉडी वेट पर है मास्टर। वेट बढ़ा। वहाँ की टीम से जान पहचान है, इसीलिए 59 में डालने को बोल दिया। सुपर। वहाँ सब छोटे लड़के होंगे इसलिए। लाइट वेट कैटेगरी में छोटा सा माइनस पॉइंट है। आने वाले लड़के सब तुझसे हाइट में कम होंगे। ए इधर आ। ये तुझसे लंबा है। ए सुनील, ये भी तो लंबा है। अब करेक्ट कैसे बताऊं? झूले में पवन के आई बहार प्यार फूले। हेलो, एक मिनट इधर आइए ब्रदर। नमस्ते सर। एक बॉक्सर ने बराबर हाइट वाले के साथ ही प्रैक्टिस की होगी रवि। मास्टर हरी मास्टर। हरी है क्या? मैं तो भूल ही गया था। सुबह की ताड़ी का नशा अब तक उतरा नहीं है। हाँ मास्टर, एकदम से चढ़ हाँ रही भाई। है। नमस्ते सर। ए जी मास्टर। जो कंपटीशन में आते हैं वो सब ऐसे ही नाटे से होते हैं, समझ गया ना? लेकिन वो लोग क्या करते हैं समझा क्या? तुरंत अंदर घुस जाते हैं, समझ गया? उसको तुझे दूर ही रखना है। ये है सोलर पॉइंट। सोलर पॉइंट लगने से क्या होता है जानता है? दोनों आंखों में आंसू। जी मास्टर। ब्रदर देख आंसू आ गए। ऐसे लड़कों को टाइम देख कर ना सीधे गले पे मार। किस लिए मास्टर? इसी को नॉकआउट बोलते हैं। ए
उठा इसे। भाई तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ए छाव में जाके बिठा दे, 5 मिनट में सही हो जाएगा। चलो अब हाँ, समझ ठीक गया है, ना? मास्टर। इन कम हाइट वालों को सोलर पॉइंट की बजाय ना चिन पर मारो, ठीक है ना? ठीक है मास्टर। भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया? जब सुबह बुला रहा था तो एक भी कौवा मुझे नहीं दिखा था। पी रखी है क्या? मंदिर में कोई शराब पीता है क्या? तुम्हें तो बस पीने का बहाना चाहिए। ए वहाँ क्या कर रही है? टाइम हो रहा है, घर चल। मैं ये सब साफ कर देती हूँ। तुम घर चले जाओगे ना? ए शेरा, इतना लेट कैसे? और ये चेहरे पर निशान कैसा है? रास्ते में गिर गया था साहब, खाना भी गिरकर खराब हो गया था, इसलिए दोबारा बना कर लाया हूँ। लगता है कोई बात जरूर है। गुड मॉर्निंग छोरा, क्या रेडी है क्या? अभी तो दूध लेकर आया हूँ, ऊपर से गैस चूल्हा भी खराब मैं है। वो इंसान हूँ जो आग से खेलता है। कैसे किया बाइक ये से सब? गली गली जाके चूल्हा सही करना ही मेरा काम है। एक दिन गलती से पेपर भूल गया था तो पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली। अब पैसे नहीं है तो फाइन कहाँ से भरूं, इसलिए बाइक वहीं पड़ी है। कोई दूसरा काम मिल नहीं रहा है। इन्हें तो 75 केस में आदमियों की जरूरत पड़ती है, मुझे ही रख लिया। यहाँ वाईफाई कनेक्शन है। किसकी वाइफ का कनेक्शन सर? हाँ? देखो मुझे हल्का सा बुखार आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। जी सर, ठीक है। अनिरुद्ध सर, टेबल पर आप इस तरह बैठकर क्या कर रहे हो? मैं समझा नहीं। आज मेरा दिन अच्छा है ना? अच्छी बात है। यही रास्ता है। मैंने सोचा खाने के लिए कहेंगे। हे भगवान, आज मैसेज के जवाब आ जाए। आप कर क्या रहे हो सर? वो हमारे स्टेशन की डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर रहा हूँ। फेसबुक भी ऑनलाइन है क्या सर? तुम फेसबुक के बारे में जानते हो? आपके जैसे ही किसी दोस्त ने ओपन किया था, अब पता नहीं वो है भी कि नहीं। हाँ? तुम्हारा अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है। आओ आओ, बैठो बैठो, अभी तुम्हारा अकाउंट अपडेट करता हूँ। एज 25, सभी लड़कियां लाइक करेंगी। फोटो तुम्हारा फोटो ही लगाना है, चाहो तो फूल पौधे धनुष। मेरे फोटो का मिसयूज तो नहीं होगा ना? समंथा, रुको रुको, संभा। इसे कहीं देखा हुआ लगता है। नॉट नाउ। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ए, फोटो डालते ही मैसेज आ गया। अरे तेरी तो किस्मत खुल गई यार, मुझे तो हाय का मैसेज आए 6 महीने से ज्यादा हो गए, आज तक मैसेज नहीं आया। बार बार मैसेज आ रहा है। तुम बिजी हो? बिजी हो? बैठ, तू अपना पहला मैसेज खुद टाइप कर। आई एम नॉट 25। अरे दीपिका पादुकोण, ये कोई दिल्ली की लड़की होगी। एक बार मेरा नाटक दिल्ली में हुआ था, उस समय तो नहीं दिखी थी ये। बाजार में देखा, ये तो हमारे यहाँ की लड़की है। हम कभी मिले हैं? मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं। ये कैसा फ्लैशबैक है? अगर मुझे नहीं बताएगा तो क्या जवाब दूंगा? मुझसे छुपाने से नहीं चलेगा। आई लाइक योर कैरेक्टर। आई लाइक यू, पक्का ये वही लगती है, बहुत फास्ट है। Shall we meet? उम्र होने के बाद भी सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तेरी किस्मत में इतना ही था। गुड मॉर्निंग नवीन। सर आइए। ये क्या है, समाधि है? माँ बाप है सर, ओह। रोड एक्सीडेंट एक ही दिन में, सिर्फ यही बचा है सर। इसे हुए काफी साल हो गए सर। आप बैठिए ना सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ए लड़के, हाँ भैया, क्या कर रही है? माँ ने फूल तोड़ने को कहा है। क्यों? तू भी अपनी माँ की तरह फूल वाली बनेगी? स्कूल का टाइम हो रहा है, चल जा, सारे फूल तोड़कर माँ को भेज दूंगा, ठीक है ना? चल जा। आप बैठिए ना सर, यहाँ के बड़े लोगों को बुलाया, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आओ खाना खा लो बेटा। ए चुप रहो दादी, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। ए सुंदर, भाई। दिनेश कहाँ है? उधर है भाई। वॉचमैन बेटा, तुमने खाना खाया? ए दादी, पागल हो क्या? वो इंस्पेक्टर है, बिना देखे कुछ भी बोलती है। चाहे कोई भी हो, खाना खाने के समय सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। सॉरी सर। मैंने कहा ना, जाओ, जब तुम्हारी देखो खाना छुट्टी खाना है। खाना, बात तुम जाकर है ना? खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ ना, देना। जाओ। क्या भाई, आप ही इतनी देर से आओगे तो? हाँ ठीक है। माँ जी, हमारा नटराज खाना खाकर नहीं आया। अच्छा, उसका घर तो यहीं पास के ही गली में है, जाकर खा लेगा अपने घर। ए, जरा चुप रहो ना। क्या है ये?
नमस्ते 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 हाँ सबको सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। आप सबको इसलिए बुलाया है, मंत्री चिदम्बरम एक मीटिंग के लिए आ रहे हैं। उसे खत्म करके वो दूसरी मीटिंग में जाएंगे। रात को हमारे यहाँ पर वो रुक सकते हैं। मंत्री का पीए मेरे अच्छे पहचान वाला है, तो मैंने उन्हें फोन करके बोला जब हमारा इतना बड़ा घर है तो मंत्री जी को बाहर रुकने की जरूरत क्या है। अगर वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं ना, तो शहर के लोग मिलकर एक मीटिंग रखकर हमारी सारी दिक्कत मंत्री जी के सामने बोल सकते हैं। अच्छी बात है नवीन। ए दिनेश, सबके लिए नारियल पानी ला। हाँ ठीक है मास्टर। नवीन, तुम यहाँ बैठो। हमारे यहाँ पर कम बस चलने की वजह से 4 साल से बहुत दिक्कत हुई है। ये बात भी हाँ, मंत्री वो तो जी सर से ठीक बोला है। स्टेशन में जरा पानी वाईफाई लेके कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, जरा देख लीजिएगा। तुम जाकर नारियल पानी लेके आओ, चलो जाओ। वो सब तो बाद में देख लेंगे, पहले अभी जो है वो देखते बेटा हैं। साथ में कुंभ अभिषेक भी हो जाए। कुंभ अभिषेक तो 12 साल में एक बार। 1 मिनट आओ, पीए का कॉल आ रहा है। और नवीन कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ सर, बोलिए। मिनिस्टर जी ने तुम्हारे घर पर रुकने के लिए हाँ सुपर बोल सर, दिया है। सुपर। बहुत तेज हो तुम दिमाग के। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कभी बताया नहीं तुम दोनों एक ही तरह के ओह, इंसान अच्छा, हो। सर, अब वो- कहानी मत बनाओ, तुम्हारा नाम लेते ही वो तुरंत पहचान गए। ओह, ऐसा क्या? सर हमेशा गेस्ट हाउस में रुकते हैं, पहली बार बाहर रुक रहे हैं वो। सर घर पे सारी फैसिलिटी मिलेगी, एसी से लेकर सब कुछ रहेगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सर शहर की कुछ जरूरतें वो सब तुम फैक्स कर दो, मिनिस्टर जी से मैं बात कर लूंगा। ये क्या है ये? इसमें तो आधे पुराने 500 के नोट है। ये क्यों भिजवाया है उसने? अच्छा ठीक है, इसे पहुंचा दो। अरे भाई लोग सुनो, एक बहुत ही अच्छी खबर है। मंत्री जी अपने घर पे रुकने के लिए मान गए अरे ये हैं। तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, चिदम्बरम में उनका प्रोग्राम 8:30 बजे खत्म होगा, तो कैसे भी यहाँ आने में उन्हें 9:30 तो बज जाएंगे। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम 6 बजे से डांस नाटक करके हम सभी लोग यहाँ पर 9 बजे तक रुक सकते हैं। सुनिए सर, प्रोग्राम में शेर का डांस रख सकते हैं क्या? ये कौन है? इन्हें कहीं देखा है? शेर का नाटक करता है तो प्रोग्राम में डांस करने की पूछ रहा है। ये प्रोग्राम हम भीड़ को बुलाने के लिए रख रहे हैं, उन्हें भगाने के लिए नहीं। कौन देखेगा? वैसे अच्छा डांस करता है। ठीक है। सुनो, कल सुबह 10 बजे मुझे चर्च में मिलना। सर इतने बड़े नेता हमारे घर पे रुकने आ रहे हैं, ऐसा मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी भी मैं ग्राउंड में ही हूँ। देखो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, देख लेना। हाँ अच्छा सर। मंत्री जी और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हो। पता नहीं क्यों मंत्री जी तुमसे बहुत खुश हैं। कुछ फायदा उठा दो। सर मैं समझा नहीं। इस साल बाई इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ पता है सर, उस बेड में सब हमारे ही लड़के हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, एमएलए की सीट मांग लो उनसे, सर जीत जाओगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर निर्दलीय ही ठीक हूँ, आप भी ना सर। क्या? अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, ओके। हेलो, ए कल वो शेर की एक्टिंग वाला आने के लिए बोल रहा था, क्या हुआ उसका? जल्दी आने को बोल। ए कृति, तुमने सूज नहीं बदले अभी तक? मास्टर माने। समझ नहीं आता तुमको? जाओ घुटनों पर खड़ी हो जाओ, जाओ। यहाँ पर स्टेज रहेगा तो सबको बैठने में आसानी होगी। हाँ, हम लोग ऐसे ही प्लान करते हैं। नमस्ते हाँ सर। आइए। ये सर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये टीचर हैं। अच्छा, इन्हें जो जरूरत है वो आप देख लो। हाँ, ये मेरा सर। कार्ड है, कोई बात हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? एक और दे दीजिए। क्या हुआ? यही कार्ड। एक और कार्ड? ये लो। ठीक है, चलता हूँ। क्या नवीन, एमएलए के लिए बात कर रहे हो क्या? नवीन अरे, एमएलए बन गए तो हमारे लिए ही फायदा वो है। तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, आप भी ना कैसी बात किस कर तरह रहे का प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं? मैं शेर की एक्टिंग करता हूँ। आप वो बता दीजिए नहीं, किस आप तरह किस तरह का प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बताएंगे तो मैं उसी तरह से स्टूडेंट्स को रेडी ऐसा करूंगी। है क्या? नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछकर मुझे बता दीजिए। फ्रेंड से? हाँ, फेसबुक में मेरी दीपिका पादुकोण फ्रेंड है। मैं उनसे 2 दिनों में पूछकर बताऊं तो चलेगा क्या? हाँ। टाइगर के बारे में और कुछ जानना है? टाइगर जब हमला करता है तो अपने शिकार से 6 फुट की दूरी बनाए रखता है और उसका वेट पीटी मास्टर से मार खाकर घुटनों पर बैठी है तो तुम लोग उठ भी नहीं पाओगे, इतना भारी होता है वो। टाइगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। अच्छा, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ना उसे कॉपी कर लो, ठीक है? जी सर, आपने कोई कॉन्सेप्ट सोचा? बच्चों को रखकर कोई प्रोग्राम करते हैं टीचर। अगर बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर कोई शंका है वो भगवान से पूछें तो कैसे? 70, 78, 69 में से 69 बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन 78 को बड़ी संख्या बोलते हैं। ऐसे ही 67, 68, 59 आना चाहिए, लेकिन 69 कहते हैं। इस तरह के कई सारे सवाल बच्चों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। अगर ऐसे ही सवालों का जवाब हम उन्हें खेल खेल में दे दें तो कैसा रहेगा टीचर?
कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है ना आपको? अच्छा है। एक हफ्ते में रिहर्सल स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, ठीक मैं है। चलती हूँ। जो भी हम करें, अगर उसमें कहीं शेर की एंट्री हो जाए तो। हाँ, करते हैं। हाय शेरा, क्या चल रहा है यहाँ पे? ऑनलाइन तो है लेकिन बात ही नहीं कर रही है। कुछ करो ना सर। पहले किया इसीलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब देखो आएगा। गुस्सा हो क्या? आ गया आ गया आ गया। अब देखना कैसे जवाब आता है। देखा ना मेरा एक कमाल। मिनट। भाई गुस्सा। अरे ये क्यों पुरानी बातें निकाल रहा है? अरे लड़कियों से फ्लैशबैक की बातें नहीं पूछनी चाहिए। छोड़ दे छोड़ दे। भाई भाई भाई। अब तो भंडा फूटने वाला है। निकल ले। रात को 12 बजे मिल सकते हैं क्या? अपना फोन नंबर दो। ऐसे टेक्स्ट करोगे तो बात करके टाइम से पहले ही पड़ जाएगी। सोचा था। क्या हो रहा है ये सब? जब देखो तब तुम दोनों लड़ते रहते हो। हाँ, और ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये? क्लॉक, चूल्हा। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों मिलके कोई गलत काम कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं। तुझे कंप्यूटर पर डिटेल्स बनाने को बोला था, बनाई क्या? चल जा। शेरा, जाके देख वो सही कर रहा है या नहीं। खुशी हुई सर। हटो, मेरा अकाउंट ओपन है। सैटरडे इवनिंग 6 o'clock, चिदम्बरम रेलवे स्टेशन। सर अपनी पैंट मुझे दे देते तो थोड़ा स्टाइलिश लगता। चाहे जितना भी मेकअप कर दो, स्टाइलिश बना लो, साइकिल को BMW तो नहीं बना सकता ना। अरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है और आप गाना गा रहे हो सर। फोन। हेलो हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। जब से आपको फेसबुक पे देखा है तब वही है से। क्या? क्या हुआ सर? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी आया आधा घंटे पहले। नहीं मतलब अभी तुरंत। अभी जो ट्रेन आ रही है ना, वहाँ पर आ जाइए। ट्रेन? सर उधर चलिए। हाँ आइए। ये कहाँ भागे जा रहा है? फेसबुक में दीपिका की फोटो देखकर मेरे दोस्त ने कहा था आप बहुत ही सुंदर होंगी। अरे सर मेरी बात मानो ना, आप प्लीज नीचे उतर जाओ। जाओ। चाहे कोई कैसा भी हो, लड़की को देखते ही दोस्तों को भूल जाते हैं लोग। मैं इस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में हूँ। आप कहाँ हैं? ऐसे ही कहा था, मैं इस ट्रेन में नहीं। आप ट्रेन में नहीं हैं? क्या बात कर रही हैं? मैंने सोचा आप नाराज हो जाएंगे, पर आप तो खुश हो रहे हैं। हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ। मुझसे मिलने नहीं आए थे? दरअसल मैं आपसे मिलने ही आया था, लेकिन मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे, डर सा लग रहा मैं था। क्या डेली हर किसी से मिलती रहती हूँ? वैसे मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती। नहीं, इसमें गलत समझने वाली बात क्या है? अच्छी बात है फेसबुक और ट्विटर पर रहना। फेसबुक पर रहने से अकेला इंसान भी सबके साथ रह सकता है। एक अनपढ़ इंसान भी फेसबुक पर रहकर पढ़ना सीख जाता है। अच्छा अब आप अपने बारे में बताइए। आप बचपन से ही कमला नगर में रह रही हैं क्या? नहीं, दिल्ली। अच्छा तो फिर आपने मेरा नाटक जरूर देखा होगा। आप हंस क्यों रही हैं? हमारा घर दिल्ली में एक नदी के किनारे था। पापा फैक्ट्री में नौकरी करते थे। माँ की तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं घर पर ही रहती थी। एक दिन पापा नौकरी पर गए, शाम को एम्बुलेंस में घर लौटे। फैक्ट्री में हड़ताल के चलते किसी ने उनके सिर पर पत्थर मार दिया। किसी घर में अगर एक ही कमाने वाला हो और अगर वो ही ना रहे तो उस घर पर क्या गुजरती है कि हमने उस दिन महसूस किया। बेचारी माँ भी क्या करती। हमारा स्कूल जाना भी बंद हो गया। घर के एक एक सामान को बेचकर किसी तरह गुजारा करने लगे। लास्ट में एक रेडियो बचा था। माँ ने कहा इसे बेचकर आज का खाना खा लेते हैं। हमारे घर के पास ही एक होटल था, वहाँ का फ्राइड राइस बहुत अच्छा था। खाने के बीच में ही दीदी माँ को ऊपर लेकर चली गई और थोड़ी देर में दीदी रोते हुए नीचे आई। एक आदमी मेरी माँ से कह रहा था कि पैसे लिए हैं तो चुकाने पड़ेंगे। वहाँ क्या हो रहा था मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ और दीदी को रोते हुए मैं देख नहीं सकी। मैंने माँ से पूछा दीदी की जगह मैं चली जाती हूँ। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कुछ गलत होने से पहले ही सही समय पर पुलिस आ पहुंची और हमें जीप में बैठा कर ले गई। उसके बाद जेल में ही रहना पड़ा।
मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। मुझे गंदी औरत कह कह कर मेरा जीना हराम कर दिया। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बिना गलती किए मुझे लोगों की उन बुरी नजरों का सामना करना पड़ रहा था। मैं वो सब कैसे सह सकती थी? रात भर बिना सोई रहती थी। फिर उस शहर को छोड़कर आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर आ गई। नई जगह, नए लोग, कुछ दिन अच्छा लगा, पर कितने दिन ऐसा चलता। पर कॉलेज की फीस ना भर पाने की वजह से वहाँ के एक एमएलए ने मेरी हेल्प की। अगले ही दिन पेपर में छप गया कि उस एमएलए ने 14 साल की उम्र से गलत धंधे करने वाली लड़की का साथ दिया है। पेपर में उनकी फोटो आ गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दिया और दीदी की शादी करवाई। शादी के बाद ही दीदी ने कहा कि मेरी किस्मत से मुझे अच्छा पति मिल गया है। तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और हमारे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए तुम कभी मेरी जिंदगी में वापस मत आना। मुझसे कहीं दूर चली जाओ। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ कोई मुझे ना पहचान सके और ना ही मैं किसी को जानती हूँ। इसलिए जो ट्रेन मिली उसमें बैठकर मैं यहाँ आ गई। पता नहीं मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। पर तुम्हें ये सब बताने का मन किया। एक खूनी सुधर कर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। एक गुंडा कॉलेज खोलकर प्रिंसिपल बन सकता है। एक खूनी नेता बन सकता है। लेकिन एक गलत काम करने वाली लड़की क्या नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? और मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है। सुंदरता ऊपर से अच्छी लगती है, पर मन कैसे सुंदर होता है ये तुम्हें देखकर जाना है मैंने। जब मेरे साथ कोई नहीं था, तुमसे चैट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय, खाना खाया, सो गई, किसी ने तो पूछा। इसलिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों की इतनी भीड़ है। कोई तो मेरे लिए स्टेशन आने वाला है, ये सोचकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना ही काफी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज। जैसे पुराने नोट को बंद किया है उसी तरह फ्राइड राइस को भी बंद कर देना चाहिए सर। बेचारी। तुम क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, शेयर कर दो। तुम्हारे दुख को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता सर। उस दीपिका की बातें सुनकर मैं बहुत टूट चुका हूँ। हर चीज का ऐप बना देते हैं, इसका कोई ऐप क्यों नहीं बनाता? ये लो 37 रुपए हो गए। क्या बात है आज हाफ फ्राई अपने पास है। अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। ए कीर्ति, सुबह सुबह मेकअप करके कहाँ जा रही है तू? माँ, रिहर्सल है, शेरा अंकल ने बुलाया है। हाँ ठीक है, लेकिन घर जल्दी याद आना। हाँ ठीक है। साड़ी में तो ये बहुत बड़ी लगने लगी है। गलती किसी और ने की, लेकिन तकलीफ किसी और ने झेली। गुड मॉर्निंग। चलो सब यहाँ आ जाओ। कीर्ति, माइक ऑन करो। सब रिहर्सल के लिए तैयार हो ना? लो ये पेड़ की ड्रेस पहन कर आओ। चलो जाओ, चेक करके देखते हैं। ठीक है मिस। टीचर। हाँ? एक कंप्यूटर होगा जिसमें नेट कनेक्शन हो? हाँ? प्लीज। 10 मिनट्स हैं। फादर के राउंड पर आने का टाइम हो रहा है। थैंक यू टीचर। हाय, हाउ आर यू? क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा। खाना खाया क्या? कल ही तो बात की थी। बहुत दुख हो रहा है आपकी कहानी सुनकर। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैं आपके लिए कोई दूसरी नौकरी देखूं क्या? कौन सी जॉब ढूंढोगे? टीचर,
हाँ? मेरी फ्रेंड के लिए कोई जॉब बताएंगी प्लीज? प्लीज टीचर। कहाँ तक पढ़ी है वो? एक मिनट अभी आया मैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे मिलना है ना? ठीक है, अभी एक मिनिस्टर का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उस प्रोग्राम को अच्छे से करो, मैं खुद तुमसे आकर मिल लूंगी। ओके? नमस्ते पापा, फादर। आज तो जबरदस्त मेकअप करूंगा। क्या यार शेरा, आज मेकअप ज्यादा ही कर रहा है। अरे ट्रिम भी कर लिया। अरे तभी तो लुक आएगा ना। सब कुछ रेडी हो गया है? हाँ रेडी मिस। ठीक है। टीचर, क्या? शेरा से जरा पूछो, इसने अगर अच्छा डांस किया तो कोई से गिफ्ट भी देगा क्या? पूछिए ना, पूछिए। शांत रहिए ना सर। टीचर वो तो ऐसे ही कह रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पता करता हूँ दीपिका पादुकोण कौन है। हाँ नमस्ते। आइए। कैसे मास्टर? नमस्ते। हाँ ठीक है। ए फोन देना और ये ट्रैक्टर लगा दे। हाँ, ठीक ए है। मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। हाँ, सब नमस्ते, स्टेज सही लगा दिया ना? नमस्ते, कुछ होना नहीं चाहिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नवीन, तैयारी कैसी चल रही है? सर हमारे पास इतने लड़के हैं, पुलिस की क्या जरूरत है सर? लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। छोड़ दिया, खाने के बाद भी तो ये काम कर सकता है ना। मैं खाकर आया हूँ। मैंने तो वॉचमैन को बोला भी नहीं। अरे बढ़िया, मुझे कब तू यहाँ पर भी शुरू हो गई क्या? भूख लगने पर आदमी को खाना खाना अरे चाहिए। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो जाओ। सर मैंने पीए से बात की है, 8:30 बजे तक वहाँ से मास्टर निकलेंगे। जी, वो लड़की आ रही है मास्टर जी। मास्टर जी देखे नहीं, ये आपको ही देखने के लिए आई है मास्टर जी। मास्टर जी मेरा भी कुछ जुगाड़ लगा दीजिए ना। कुछ भी बोलते रहते। ये यहाँ पे कैसे आ गई? हे भगवान। हे शेरा, हाँ देख वहाँ कौन है? रीना। हाँ क्या देखा? बात है सर, पिछली बार मिस कर दिया था, इस बार बोल देना सर। मेरा बेसमेंट वीक है लेकिन फील्डिंग मजबूत है। सर इस बार गिफ्ट विफ्ट का कोई सीन नहीं है, सीधा अटैक करूंगा। सर इस प्रोग्राम के होने तक आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। इधर तेरे पास कोई कागज है क्या? हाँ चल सर जा। नंबर लिखकर जरूर वो सब देना। मैं देख लूंगा। हाँ अपना मास्टर जी उस लड़की से नंबर मांगिए ना। कोई जरूरत नहीं है। मैं लेकर आऊँ क्या मास्टर जी? अबे तेरी, मास्टर जी मेरा भी कुछ जुगाड़ लगा अबे दीजिए। शांत रहो ना यार, हाँ मास्टर, फालतू में लफड़े करते रहते हो। ए वहाँ पे अंधेरा कैसे? ये पकड़। सब काम हो गया मास्टर। ए, उस साइड की लाइट क्यों नहीं जल रही है? जी मास्टर, देखता हूँ। मैंने मास्टर। पहले ही बोला था जी, वहाँ पर जाना, लाइट जलनी जरूरी है। जाना। अरे तभी तो वो देखने में अच्छा लगेगा ना। और वहाँ पर 40 कुर्सी एक्स्ट्रा लगाने को बोल। अरे प्रेस वाले 40 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, सब जगह पर देखो। ज्यादा मत कुछ भी समझ करके में अपना फोन नंबर इसको देना है। अच्छा ठीक है, अब बता कौन सा आइसक्रीम यार वो देख रही है तो बात करने में डर लग रहा है। तेरी ट्रीट है यार। एक्सक्यूज मी, कॉल करना, मैसेज भी चलेगा। निकल यहाँ से। हे भगवान। ये कौन है? अरे मुझे कैसे पता होगा? जानती है क्या तू इसे? पता नहीं है बाबा। हे, दे दिया यार, दे दिया। ए कीर्ति, उसे हाँ मजा आ गया यार। अभी तक आए क्यों नहीं मास्टर जी? ये कौन है? जी मास्टर, हेलो, घमंड है क्या क्या? हुआ? दिखाइए। अरे लिखा तो क्या लिख गई है? कोई लड़की होगी मास्टर जी, अभी पता करते हैं। ये नंबर कैसे मिला बता ना तू। अरे मास्टर जी, हाँ, मास्टर, ये तो वही लड़की है। दिखा दो। ला मुझे दिखा। अरे छोड़ना। रिप्लाई करने की बजाय ये कार्टून क्या भेज रहा है तू? अरे मास्टर जी स्माइल भेज रहा हूँ, यही ट्रेंड है। अभी देखिए रिप्लाई आ गया। देखिए आ गया ना। अरे मेरे फोन में इतने कार्टून है, मुझे ही नहीं पता था। मास्टर जी मैं भेजता हूँ ना। ए नहीं भेजना है क्या? बाकी के कार्टून मैं भेजूंगा। मास्टर तुम्हारा नंबर उसको कैसे मिला? नंबर दे दिया, कभी भी मैसेज आ सकता है। ओके। तो आज बच्चे भगवान से सवाल पूछेंगे। तो बताओ क्या तीनों भगवान रेडी हैं? ओके, पहले कौन पूछेगा? ये हिरन, ये शेर, ये चीता और ये भालू, हम अलग अलग होने पर भी एक ही जंगल में साथ रहते हैं, लेकिन आप सब भगवान एक है बोलते हैं, फिर अलग अलग घर में क्यों रहते हैं? माँ बाप भगवान होते हैं बोलते हो, तो फिर हमारे भगवान माँ बाप को मार डालते हो। एक गाल पे मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। अगर कोई गाल छोड़ के
आपकी नाक पे मारे तो क्या करे? ये पता नहीं बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? बिना खाना खाए यहाँ सेल्फी ले रहा है। कौन सी लड़की है जिसे ये अरे जा यहाँ से। ये अरे जाओ जाओ। ये वाली होगी। अरे नहीं नहीं। बोलो दादी। कैंडल जलानी है। हाँ। आग से दिखाई नहीं देता। हाँ दादी, जरा जला दूंगी। अरे भास्कर। आया सर। भूल गए। हाँ भूल गई। भगवान सोते रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, फिर वो अकेले क्यों रहते हैं? क्योंकि वो भगवान है। बच्चों ने अगर गलती से कुछ गलत बात कह दी हो तो बुरा मत मानिएगा। थैंक यू सो मच। चलो सब लाइन में लगो। चलो चलो चलो। हाँ सर बोलिए ना। मीटिंग से मंत्री जी बस निकलने ही वाले हैं। मंत्री जी, मंत्री जी। बैंड और पटाखे सब तैयार है ना? जाकर पहले चेक कर। अरे पुराने गाने लगाना। हाँ ठीक है सर, लगाता हूँ। अरे और कितना दूर है? आधा घंटा लगेगा। शराब है क्या? सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? क्या बोला था? और कौन सा गाना लगाया तूने? सर कवर चेंज हो गया था। चल ठीक है, यही रहने दे। शेर का खेल तमिलनाडु के सांस्कृतिक खेलों में सबसे पुराना खेल है। शेर की दहाड़, शिकार, चलना, देखना, कूदना, ये सब इस खेल में है। जो भी इंसान ये परफॉर्म करता है, उसके शरीर में, कंधों में और हाथों में बहुत शक्ति होनी चाहिए। बस आ जाएंगे थोड़ी देर में। आपने बहुत अच्छा किया। इतनी बड़ी भीड़ के बीच में पहली बार डांस किया है। आपने जो गिफ्ट कहा था ना, वो आपको जरूर मिलेगा। सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना टीचर की मेरी फ्रेंड आने वाली है, मैं उससे आपको मिलवाऊंगा। ये बुढ़िया क्या कर रही है तू? लड़की देख ली, सुपर है। माचिस की एक तीली से 5 कैंडल जला दी। हमारी जायदाद बचा के रखेगी। शी इज ओके फॉर यू। क्यों स्पाई भेजते हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी दादी है। तुम्हारी दादी है किसी और की? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, काम करने वाली दादी है। भाई बचपन से उन्होंने बोल पाल पोस कर बड़ा किया है। और वो गिफ्ट कहाँ से लिया? आपसे कुछ बात करनी है। क्या है? अकेले में बात करनी है। क्या बात है? उस दिन जो गिफ्ट दिया था, उसे देखकर ही पता चला कि तुम मुझे कितने दिन से फॉलो कर रहे हो। गिफ्ट? वही भाई, वो मंदिर में मैंने गिफ्ट रखा था तो आपने रखा, वो ऐसा समझ रही है। फोन नंबर भी मैंने आपके विजिटिंग कार्ड पे लिख के दे दिया था। वो आप हो। चल निकल भाई, निकल। वो बात नहीं है भाई। भाई 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 जाने को बोला ना, मेरा हाथ पकड़ रहा है। मास्टर, अरे भाई, मास्टर जी, मास्टर जी क्या कर रहे? मास्टर क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? हाँ? छोड़ उसको। अरे छोड़ उसको। आया से। अरे मेरी बात तो सुनो। चल। अरे मंत्री जी आगे चल। मंत्री जी आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। बस नवीन कहाँ है भाई? क्या बात है, बड़े हीरो लग रहे हो आज तो। जैसा बोला था वैसे ही निकले। जाओ और जल्दी से जाके काम देखो। चलो पार्टी में तुम जैसों की जरूरत है। कब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे? हमने जैसा सोचा था वैसा ही है। जी सर। यंगेस्ट एमएलए बनेगा। अखिलेश यादव भी 27 के ही हैं। आपकी दया है अच्छा सर। अच्छा, यही स्टेज है।
अच्छा नाच जनता गाना चल बैठी रहा है। इसलिए छोटा सा प्रोग्राम है। हाँ सही है। पीछे ही घर है, सारा अरेंजमेंट कर दिया है। अगर आप फ्रेश होकर आ जाए तो प्रोग्राम शुरू करते अरे हैं। वो सब रहने दो, रेस्ट रूम होकर आने के बाद मैं सीधा स्टेज पर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। नमस्ते सर। सर यहाँ के इंस्पेक्टर हैं। सर मंत्री जी को हाँ रेस्ट मैं रूम ले देख लूंगा, जाऊंगा। आप यहाँ काम हाँ, ठीक संभालिए। है। आइए सर। ए, सुनील। नवीन, देखा क्या बोला उन्होंने? सर आप भी कैसी बात कर रहे हो सर? सब अरेंजमेंट कर दिया ना? हाँ सब कर दिया है सर, एसी लगा दिया है और हीटर ऑन कर दिया है। और और मैंने बाकी पीछे सब? वो सर क्या नवीन, इतने नासमझ और नहीं पता था मुझे। अगला नंबर तुम्हारा है। ड्रेस बदल हाँ, अभी आई मिस। सर यहाँ पर। हाँ छोड़ना, स्कूल ही तो है, कहीं पर भी कर लूंगा। कार में जो सीढ़ी लगाई थी ना, गाने की जगह उसे जो रूम लगाई पर थी। रख दे, आगे का पार्ट आके देखूंगा मैं। हाँ पटाखों की आवाज। आप हो अंकल? मैं तो डर गई। पैर फिसल गया था बेटा। हिरन का भेष है। हाँ अंकल, हिरन और शेर की लड़ाई है, मुझे स्टेज पर जाना है। चुप चुप। क्या कर रही है? छोड़ इधर देख। भैया नवीन भैया। इतनी देर हो गई, मिनिस्टर साहब अभी तक नहीं आए। मिनिस्टर साहब आए क्यों नहीं अभी तक? बाथरूम क्या में कर रहे गए हो? थे, काफी देर हो गई। बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चलो देखते जाना चलो चाहिए। चलो चल कर देखते हैं। हाँ। सर हाँ, नवीन, ये वो मिनिस्टर साहब बस कहाँ हैं? रेडी हो रहे हैं, अभी आ जाएंगे। आप ठीक है, जाइए चलो, सर। टीचर, हिरन 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 स्टेज पर नहीं आई। हाँ ठीक है। इधर साउंड की आवाज सही नहीं आ रही है, जरा जाकर देख वहाँ पे। जी ए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? जाओ यहाँ से। हाँ? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। छोड़। प्लीज उसे जाने दो। छोड़ दो उसे। चला तटा। उसे भी छोड़ दे। आपको जिनका इंतजार था वो हमारे मंत्री जी स्टेज पर आ चुके हैं। हर समय जनता की सेवा करने वाले हमारे मंत्री जी आपके सामने हैं। आप सभी को नमस्कार। नवीन ने आप सबके लिए यहाँ बहुत कुछ किया है,
तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस नवीन के लिए कुछ करूं। अब तक आपने पुराने नवीन को देखा, अब आप नया नवीन देखेंगे। नमस्कार। हाँ बेटा बोलो। वो अंदर सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं, 2 दिन से नाटक के चक्कर में घूम रही थी ना, तो हल्का सा बुखार है। ठीक हो जाएगा, जैसे ही ठीक हो जाती है मैं उसे लेके आ जाऊंगी तुम्हारे यहाँ, ठीक है? हाँ बेटा मैं ले आऊंगी। बेटा बेटा। हाँ बोलो दादी। क्या बात है, दरवाजा बंद है, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दिन में दरवाजा नहीं बंद करते, ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं नहा रहा हूँ दादी। ठीक है। हाँ सर क्या बात है, आप सो रहे हैं? स्टेशन पर दिखाई नहीं दे रहे। गर्लफ्रेंड मान गई इसलिए खुश हैं क्या? ठीक है ठीक है, आइए चलते हैं। कुछ खास नहीं, नवीन सर ने 10,000 रुपए दिए हैं। मेरे साथ बच्चों ने जो प्रोग्राम किया था उनके लिए कुछ गिफ्ट लेते हैं। प्लीज सर। क्या करूंगा यार? आइए ना सर। इसमें बैटरी लगाओगे तो चलेगा। इस प्लेन की चाबी जरा से। दीजिए ना, कुमार को दे देंगे, अच्छा रहेगा ना? हाँ ये नया सा क्या है? बेइज्जती करती उस दिन। पूछने वाला कोई नहीं था ना, इसलिए। अनिरुद्ध, नया सेट आया है, चेक करोगे क्या? नहीं वो सब नहीं चाहिए। सब गिफ्ट पैक कर दूं? अनिरुद्ध सर, आपके लिए भी गिफ्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं, स्टेशन पर है। यही आपका गिफ्ट है, ले लीजिए। जितना फाइन था वो भर दिया है मैंने। आज से आपको स्टेशन पर काम करने की जरूरत नहीं है। 75 केस में अंदर मत जाइएगा। आज से आप खुद ही मालिक हैं। सर सर शेरा, देख 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 कितना पावरफुल गाड़ी है मेरी। वहाँ तक फवारा जा रहा है। सिर्फ तुझे गिफ्ट देना था क्या? मैं भी तुझे गिफ्ट देता हूँ, बैठ गाड़ी पे। क्या सर, इतनी ज्यादा स्पीड? 3 साल के बाद आज चला रहा हूँ अपनी बाइक। पर सर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे गर्लफ्रेंड के घर। तुम जिससे चैट करते हो ना, दीपिका पादुकोण, उससे घर का पता चल गया है। तुमने क्या मस्त प्रोग्राम किया था यार। बिना मिले कैसे रह पाओगे? हाँ चलेंगे। ये कहाँ जा रहा है? रुक 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 रुक। अरे रुक जा। कहाँ फंस गया? कहाँ गया होगा? ये जो मेरे सफेद बाल है ना, इनको निकाल जी देना। सर, ठीक है ठीक है। अच्छा शेरा, मैंने सोचा डर के भाग गया है, लेकिन यहाँ तो मेकअप चल रहा है। ए भाई जरा अच्छे से कलर करना। समझ में नहीं आता कि एड्रेस कैसे पता किया। अरे मोबाइल नंबर मिल गया था ना। यहाँ पे रिचार्ज की 3 ही दुकानें हैं और वो तीनों मेरे दोस्त हैं। बस मैंने पता लगा लिया। देखकर आ गए क्या? हाँ। अनिरुद्ध सर, ये बताइए वो कैसी है? कैसी मतलब? कलर और हाइट। ओह, ये सब देख के तू फाइनल करेगा क्या?
उससे कंपेयर मत कर, तुझसे 20 ही पड़ेगी वो। मतलब वो दिखती कैसी है ये पूछ रहा था। वो देवी टीचर है ना, उन्हीं के जैसा कलर, उन्हीं के जैसी हाइट, अरे उम्र भी उन्हीं के बराबर होगी। जरा 1 मिनट रुकना। ए, क्या हुआ? तू बाहर क्यों आ गया? देवी टीचर की तरह मतलब वो बहुत छोटी लड़की है सर, अब उनकी अपनी जिंदगी है। ए, तू इतना क्यों फील कर रहा है? कौन है, क्या है, ये देख कर के ही तो मिलने आई थी ना, फेसबुक पे चैट भी तो की थी। यही तो बात है सर, इसीलिए मैं उनकी और ज्यादा इज्जत कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ जानते हुए भी मेरे ऊपर प्यार और दया दिखाने वालों पर हमें उनसे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो शेरा। जितना भी मेकअप करो या फिर स्टाइलिश बना दो, साइकिल को BMW नहीं बना सकते अनिरुद्ध सर। चलता हूँ सर, आप में और मुझ में बहुत फर्क है। सुपर्ब है। कहाँ पर हो? सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। पानी गर्म करने में 1 घंटा लग जाता है। हाँ बोलो। मास्टर, वो गैस सही करने वाला है ना हमारी कैंटीन में, उसकी हरकत सही नहीं है मास्टर। सेल्फी अच्छी लगी? हाँ हाँ बहुत अच्छी। ठीक है मैं चलती हूँ। जिस रास्ते पर जा रहा है वो सही नहीं है, संभल के। हे, आराम से तुम ही लोगों के लिए लाया हूँ। खरीदे हुए बहुत दिन हो गए हैं, काफी दिन से रखा था मैंने। ये लो, ये तुम्हारे लिए। सब कलर है। थैंक यू। ये आईपैड है और ये लो तुम्हारे लिए बैग। साथ में खेलेंगे। थैंक यू। सबको गिफ्ट मिल गया ना? मुझे भी चाहिए। हाँ नमस्ते। प्रोग्राम में कुछ पैसे मिले थे, इन सारे बच्चों ने मेरे साथ मिलकर प्रोग्राम किया था, इसीलिए मैं इन सब के लिए गिफ्ट लाया हूँ। हमारे लिए आपके लिए नहीं है, देवी टीचर के लिए लाया हूँ। देवी टीचर 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आई है। ऐसा क्या? हाँ। कीर्ति भी नहीं आई, टीचर जी भी नहीं आई, देवी टीचर आए तो ये आप दे ठीक है, दीजिएगा। दे दूंगी। थैंक यू। तुझ पर भरोसा करके स्टेशन पर रखा तो तूने दारू की तस्करी शुरू कर दी। दारू की तस्करी? पिछले हफ्ते सोमवार को बीच समंदर में नेवी पुलिस ने दारू की तस्करी करते हुए बोट का पीछा करते हुए पकड़ा है। चलाने वाला भाग गया, बोट के इंजन का नंबर पता चल गया, वो तेरी बाइक का इंजन है। हमारे पास मेल आई है कि तुझे अरेस्ट करके उनको सौंप दिया जाए। सर इतने दिनों से तो बाइक स्टेशन पे ही पड़ी थी, 3000 रुपए नहीं थे ना देने के लिए। बोट में अगर इसका इंजन अभी है भी तो काम शुरू किया है। बाइक में वो गाड़ी अभी भी चल रही है ना? हाँ सर। सुंदर सर, बाइक के इंजन का नंबर नोट करके एड्रेस और डिटेल्स सब कुछ पता करो। ठीक है सर। माँ जी, इनाम है, कीर्ति बेटी को दे दीजिएगा, कह दीजिएगा मैंने दिया है। ये तुम खुद ही जाके दे दो बेटा। क्यों माँ जी, क्या हुआ? मेरी बेटी को सही से सोए 1 सप्ताह हो गया, पता नहीं क्या हो गया उसे, हमेशा लेटी रहती है। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कुछ नहीं है, खाना खा के आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, पर वो खाने का 1 निवाला भी नहीं खाती। इस गुरुवार को मस्जिद जाकर नजर उतरवाने की सोच रही हूँ, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। बेटी, बेटी, कीर्ति बेटी, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ है ये? शू बॉक्स तो है। शेर की फोटो, आहा,
मैं इसे गिफ्ट देने आया था और ये बिटिया मुझे ही गिफ्ट दे रही है। हाँ? कैसे पता लगाया इसने? बेटी, हे, कहाँ पर हो तुम? बेटी, कीर्ति, कीर्ति बेटी, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ बताओ। ओ शेरा, इधर आ। उस दिन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था यार। उस दिन इसने शेर का डांस बहुत ही अच्छा किया था, पब्लिक पागल हो गई थी। उस दिन जब स्टेज पे लेमन को तोड़ा था ना, तो पूरा स्टेज हिल गया था। क्या स्ट्रॉन्ग था यार। तेरी तो शेरा, मेरे पास उठाया, मेरे पास उठाया। हटो पीछे, क्या कर रहे हो? पीछे जाओ, हटो उसे, हटो। एक कलाकार पे हाथ उठा रहे हो। मास्टर इसने पहले हमको मारा था मास्टर। पहले उसी ने मारा मास्टर, उसके बाद हम लोगों ने मारा। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। क्या? दारू पी रखी है क्या? जा। दूर क्या रहा है तो? हाँ? चलो यहाँ से। मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे जाओ, जाओ यहाँ से। उस दिन कुछ नहीं हुआ था। कब तक वो लड़की भाग गई थी किसी को नहीं पता। ये सब बातें मैं तुझसे क्यों कह रहा हूँ? कौन है तू? हाँ? इस शहर में काम करने आया ना? आया ना? काम किया, चलता बंद, समझा? सुन, तुझसे ज्यादा मुझे इस शहर की चिंता है, समझ गया ना? वो तेरी पहचान वाली है? तेरा उससे कोई संबंध है क्या? नहीं है ना? तो फिर क्या हुआ होता तो भी तू क्या कर लेता? हा? क्या कर सकता है? ऐसे घूर क्या रहा है? जा, बोला ना, चल निकल। जा ना। शुक्र है आ गया। बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। ला 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 ला, जल्दी ला, जल्दी ला। ए, क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? अरे क्या हुआ? गिर गया था क्या? ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तेरी शर्ट भी फटी हुई है। हैं? शेरा, कौन है वो छोटी लड़की? फूल वाले की बेटी? खाना खाया तूने? चल पहले तेरी चोट पे कुछ लगा के खाना खाते हैं। सर, मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप खाना दवाई की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है ये बात उसने अपनी माँ तक को नहीं बताई है, तो मैं उससे बात करके क्या इंक्वायरी करूं? वो बहुत छोटी लड़की है, वो क्या जवाब देगी बता। ये क्या कह रहे हैं सर? वो बहुत ही छोटी लड़की है। कल तक सभी आदमी को मामा, भैया, चाचा बोलकर खेलती रहती थी और आज एक कमरे में छिप कर रोती रहती है।
उसकी कोमल भावनाओं को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया है सर। उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए सर, कुछ करना होगा आपको। देख वो मिनिस्टर, चेयरमैन, उन सब के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, वो सब तो मैं देख लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं सर? आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं? गलत नहीं हुआ कहकर जो हुआ वो गलत नहीं हुआ क्या? मेरी बात सुन, कानून सर, के लिए तो... ऐसी वैसी बातें मत अरे कीजिए, शोर मत बात करना। को घुमाइए मत सर। आपकी लड़की के साथ ऐसा हो जाता तो क्या होता? मुझसे चिल्ला के बात कर रहा है, मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरी सर पे चढ़ेगा क्या? तुझे तो मैं... स्टेशन से बाहर निकल, स्टेशन से बाहर निकल। इन्हें वहीं रखना चाहिए जहाँ के लायक है। सब मेरी गलती है। हाँ, आ जाओ बेटी, एग्जाम खत्म हो गए? हाँ अंकल, खत्म हो गए। उस छोटी बच्ची के बारे में बोला तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये गलत नहीं है तो फिर गलत क्या है? गलत क्या है समझ में नहीं आता। डैडी 1 इंच बढ़ गए हो। हाँ, यहाँ काम करने के लिए शेरा है ना, उसका बनाया खाना खा के इनका पेट निकल आया है। शेरा कहाँ है? इस बार देखना, उससे खाना अच्छे से बनाना सीख के जाऊंगी, फिर मेरा भी जादू चलेगा। अरे क्या हुआ, ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? नवीन ने गलत किया ऐसा बोल रहे थे। फूल वाले की बेटी के केस में हम कानूनी तौर पर तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उस पर एक एक्शन लेने के लिए प्रूफ मिला है। तेरी बाइक का इंजन का नंबर चेंज करके देखा तो उस पर नवीन का एड्रेस है। पुराने इंस्पेक्टर ने तेरी बाइक का इंजन उसी से बदला था, है ना? कुछ किया जा सकता है। चलो बैठो। मिस यू टू। आइए सर। ये बुढ़िया, वॉचमैन आए हैं, पीने के लिए पानी लेके आ। सर, बुढ़िया की हेयर स्टाइल तो देखो। तुझे मोटा तगड़ा करने में ऐसा हो गया है। पहले वो पायल बदलनी होगी। गाय आ रही हो या तुम पता ही नहीं चलता। ये कब मुझे समझेगा? क्या हुआ सर, बहुत सीरियस लग रहे हो? बताइए क्या बात है। वो क्या है ना कि एक मिनट से आपके... हाँ बोलिए ना सर। किसी को नहीं पता बोला था, उसने अपनी माँ तक को नहीं बताया है। फिर ये बीच में नया कौन आ गया? सर वो एक जोकर है। किसी को हल्के में मत लेना, समझे? वो कुछ नहीं करेगा सर। कुछ बोल दिया ना तो समझ लेना सब चले जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, चुपचाप निपटा लो, उसके बाद मैं फोन करता हूँ, समझ गए? अब एक जरूरी फोन था, बोलिए ना क्या बात है। समंदर की नेवी पुलिस ने आपकी बोट पर... वो तस्करी वाला मैटर ना, उसके बारे में मैं आपसे बात करने की सोच रहा था। मेरे किराए के ऑटो चलते हैं, ट्रक चलते हैं, उसी तरह समंदर में 12 बोट भी चल रही है सर। उसमें से एक बोट के लिए किसी ने पैसों के चक्कर में किराया देकर ऐसा कर लिया होगा तो मैं... इंजन बदला तुमने और जेल कोई और जाएगा? मैं क्यों बदलने लगा सर? मैं तो अपने ही धंधे पर बैठकर खा सकता हूँ सर। अब तो एमएलए का इलेक्शन भी आने वाला है, ऐसे टाइम पर ये सब तो सही नहीं है ना। मतलब मैंने कोई गलती नहीं की, जो गलती की है वो तुम दूसरों पर डाल रहे हो। हाँ? क्या सर, क्या इंस्पेक्टर है तो केस करोगे? कर लो। मास्टर बोलिए। ले जाकर अंदर बंद कर दो इसको। जी मास्टर। ये रात में मेरे ही बोट में पैसों के लालच में शराब की तस्करी कर रहा था, कल ही उठा लिया और स्टेशन लाने से पहले इसको मैंने... चल ना, चल। केस करने पर कौन अंदर जाएगा मुझे पता है। कर लो। ए बुढ़िया, अंदर ले जा इसे। मेरे ऊपर ही चिल्लाता रहता है, पता नहीं क्या हो गया इसको। हेलो हेलो, कौन है? अरे कौन है? कौन है वहाँ? अरे इतनी रात को कौन आया? अरे गन लेके कहाँ जा रहे हो? सुनो, कौन है? डैडी, डैडी, डैडी कोई खिड़की से झांक रहा है। कौन है?
हेलो। अरे अरे क्या हुआ बेटी? थोड़ा सा खाना खा लो बेटी। नहीं माँ। खा लो थोड़ा सा, बिना खाए कब तक रहोगी? कमजोर हो जाओगी तुम बेटी। ये यहाँ तकलीफ कोई और झेल रहा है, लेकिन गलती किसी और ने की है। इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हुआ शेरा? वो इंस्पेक्टर सर से मिलना था सर मुझे। तो अपने घर गए हैं, 3-4 दिन हो गए, पता नहीं कब तक आएंगे। मुझे एक कंप्लेंट देनी थी। उनकी जगह सर्कल इंस्पेक्टर आए हैं, वो थोड़े अलग तरह के इंसान है। कंप्लेंट ही तो है, उन्हें आप दे दीजिए। कौन है सुंदर वो? सर नमस्ते। एक कंप्लेंट करनी है। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, कमला नगर। ये प्रार्थी है क्या? हाँ? ये सब तूने लिखा है क्या? हाँ। क्यों भाई, नाम क्या है तेरा? शेर जय सिंह। नाम क्या है? शेर सिंह। 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 तेरा नाम शेरा है ना? नहीं सर। शेर तेरे घर आया था या फिर तू जंगल गया था? हाँ? सिंह तू ही है, इसका कोई सबूत है? एड्रेस प्रूफ या पासपोर्ट, आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट? हाँ, बैंक में पैसे हैं? बोलना, क्या है तू? ये सब क्या है? हाँ? नहीं सर। तू ऐसा है, कोई जानता भी है तुझे? हाँ? फ्रेंड्स, रिश्तेदार? फ्रेंड्स हैं मेरे सर। हाँ? 350 लोग हैं, फेसबुक पर फ्रेंड है। सर, हमारे थाने पर काम करता था, साहब को खाना बनाकर खिलाता था। हाँ ठटा। वो जो लॉकअप है ना, वो तेरा किचन है। जा, जाके साफ कर उसे। सुन नवीन, तू कह रहा था ना पुराने इंस्पेक्टर के जाने के बाद शेरा अकेला पड़ जाएगा। वो तो यहाँ कंप्लेन कराने आ गया। ऐसा है क्या? उसे कौन करने को बोल रहा है पता नहीं ये सब। सर, उसके साथ एक घूमता रहता है ना, उसे पकड़कर अंदर डाल दो सर, मैं बोलता हूँ। देखो, पहले के 200 रुपए और अब के 250, टोटल 450 हो गए। वो सब सही काम करेगा, बिना जले काम करेगा क्या? हाँ? अरे सुंदर जी, यहाँ कैसे? मैं खुद ही आपसे मिलने की सोच रहा था। सर, आपको पता है बोट वाली बात मैंने नहीं की है, नंबी ने इंजन बदला उसमें। सुंदर, यमुना स्ट्रीट का रास्ता बता। सर वो जरा घूम कर वहाँ से। सिर्फ रास्ता बता। वो लास्ट में जो कार खड़ी है वहाँ से घूम कर। सर, लड़कियों का हॉस्टल भी वहीं पे है। वो सब मैं देख लूंगा। ओए, नीचे उतर। सर। चल भाग। सर, गाड़ी चला। हेलो क्वींस, धुले हुए कपड़े बाथरूम में रखकर आ गई क्या? वो हमारा काम है क्या?
वहाँ कोई नहीं है सर, उस तरफ देखिए। देवों के देव, ये लड़की तुम्हारे भरोसे आई है, इसे सही रास्ता दिखाओ, बुरी नजर से इसे बचाओ, इसे सही राह दिखाओ, ये तुम्हारी शरण में आई है। मेरी बेटी को ठीक कर दो बाबा। वो नींबू मुझे दे जरा। घबरा मत बेटी, बेटी जाकर 3 बार डुबकी लगा कर आ जा। अरे सुन जी गुरुजी। इसे लेकर जा। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आयो, सब ठीक होगा। जब तक ये पुलिस का चक्कर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप बाहर क्यों नहीं चले जाते? वहां पे देख। हे बेटी, पूर्व की ओर देखकर 3 डुबकी लगाओ। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही है तू? छोड़ो मुझे, वो डूब रही है। ऐसा क्या हो गया? ये पानी में भागता हुआ जा रहा है। चल। अरे वो लड़की पूजा कर रही है, तैरना भी नहीं आता और पानी में घुस रहा है। अरे वो लड़की डूब रही है। अरे क्या हुआ? अरे अरे बचाओ उसको, बचाओ। भगवान, मेरी बेटी यहाँ भी नहीं है। नहीं, इधर भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं है। कहीं नहीं मिली हो, नहीं मिल रही। कहीं नहीं मिली हो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, भगवान, बच्ची। देख तू भैया बोलती थी ना उससे, वो आया है तुझसे मिलने। उठ जा। हाँ नमस्ते नमस्ते। बेटा, मेरी बच्ची, देखो क्या हो गया उसे। ए चल जा, जाके माला चढ़ा के आ। ये रखना जी, वो सब देखना जी, सब काम पूरा करके आना, समझा? मेरी बच्ची। उस बच्ची को मार दिया। पता नहीं क्या हुआ, वो तो तैरना जानती थी, कैसे डूब गई मेरी कुछ नहीं माची, आप ऐसे रो मत माची। मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, जवान लड़की को ऐसे अकेले आदमी जैसों के साथ नाटक ड्रामा के लिए भेजना। मेरे बोलने से पहले ये सब। ए राजेश, हाँ भाई, फोन करना लड़कों को आने के लिए, बोल चल। जी मास्टर। ये ले चलो। अरे पी लेना थोड़ा। पहले ही मारा उसे। हाँ सर बोलिए। क्या हुआ? लड़की मर गई क्या? हाँ सर। आज सुबह मार दिया क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। गाँव में रास्ता बना वो हो तो पानी में रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को काटना ही पड़ता है। पेड़ पौधों को देखेंगे तो रास्ता नहीं बना पाएंगे। हम जिस रास्ते पर पहुंच रहे हैं वो जरूरी है। जो रास्ते में आ रहा है वो जरूरी नहीं है। अभी तो अंदर आयो। धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ये रास्ता ही कुछ ऐसा है। तुम्हारे एमएलए के बारे में सीएम से बात हो गई, ऑलमोस्ट ओके है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ओके ओके सर। मेरी आंखों के सामने देखते देखते पानी में डूब गई।
हंसते हुए अंदर चली गई है। मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। क्या कह रहे हो तुम? पानी में डूबने से? यही हर कोई बोल रहा है कि क्या हुआ, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ। छोटी लड़की सिर्फ 14 साल की थी। मन में कितनी तकलीफ होगी उसके जो मरने का फैसला किया उसने। अरे ये दर्द तो जो झेलता है उसको ही पता है। क्यों आई हो तुम? चले जाओ यहाँ से, जाओ। 14 साल की लड़की का दर्द आपने सिर्फ सुना ही होगा, पर मैं उसे हर दिन झेल रही हूँ, हर दिन। वो मुझ जैसी ना बन जाए इसलिए अब तक चुप रही मैं। कोई भी गलती ना करने पर भी दुनिया ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। उसे भी सब ऐसा ही कहेंगे, उसे भी ये सब झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं चुप थी। सोचा था जो उसके साथ हुआ है वो समय के साथ साथ सब कुछ भूल जाएगी, पर नहीं। उसके लिए अच्छा करना चाहा था पर सब कुछ खराब हो गया। मेरी एक गलती की वजह से उस बच्ची की जान चली गई। मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया मैंने ये सब? पर अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अभी जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, सब कुछ बता दूंगी उन्हें। सर, कंप्लेंट करनी है। आपको एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ क्या चाहिए बताइए। बैठिए मैडम, ये लीजिए पेपर। रात बहुत हो गई है, कल आने को बोल सुंदर। बिना कंप्लेंट किए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। रात में 9 बजे के बाद औरतों को स्टेशन में नहीं रह सकते हैं सुंदर। अभी एफआईआर किया तो गलत होगा। एक काम करो, आर्गुमेंट स्टेशन है ना, वहां ले जाओ। ठीक है सर। अभी आ रहा हूँ। हेलो, मंत्री जी आए क्या? हाँ नमस्ते भाई। कहाँ पर रुके हैं वो? चिदम्बरम गेस्ट हाउस। रात में जाने की सोच रहा हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? चलो चलते हैं। ठीक है मास्टर। हाँ ओके। मैडम पीछे बैठ जाइए। सुंदर जी सर। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, इसे वहां छोड़ दूंगा। ठीक है सर। ए अनिरुद्ध, क्या सर इस वक्त? नवीन, हमारे रास्ते में जो भी दिक्कतें थी वो सब मैंने हटा दी। अब एक नई दिक्कत आ गई है, टीचर। उस दिन वहां पर क्या क्या हुआ था, उसने वो सारी बातें इस एफआईआर में लिखी हैं। उस दिन मंत्री ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सब तो यही सोच रहे हैं, लेकिन उसने तो इसमें कुछ और ही लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, तू सुन। आ जाओ। श्रीमान थाना अध्यक्ष जी, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो उसे। छोटी बच्ची है, हाँ? तू तो बड़ी है ना, हाँ? चल चला। ये तो गलत हुआ सर, कमाल है। इस ट्विस्ट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। रुको, मंत्री जी से बात करता हूँ। नहीं।
से ले जाओ। ए, क्या बच्चों की तरह रो रही है? स्कूल गए बच्चों को पढ़ाया नहीं तो मैं शहर के सारे मर्दों को तेरे घर भेज दूंगा। उस नाटक वाले को ले गया। ठीक है मास्टर। छोड़ना नवीन, छोड़िए सर, इसको वही मार दे। उसे वही मरने दो, मैं भी परेशान हो गया। इसका कुछ तो करना ही होगा। कोई बात ही नहीं है, ये हमारे लिए ही नया है, टीचर के लिए तो बहुत पुराना है। इसका एड्रेस प्रूफ मिल गया है, बैक स्टोरी सारी पता कर चुका हूँ। 14 साल से ही इस धंधे में है ये। सो मैडम का तो रेप ही नहीं हुआ है। अगर मंत्री इसके मुंह पे 10,000 मार देता तो ये कब का वहाँ से चली जाती। अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये उन्हें फंसाना चाहती है। ए नाली के कीड़े, तू अभी तक मरा नहीं। एक छोटी लड़की के साथ रेप हो रहा था, उसे रोकने के लिए आई लड़की का रेप हो गया और कह रहे हो कि गलत नहीं हुआ? तो फिर तुम्हारे लिए गलत क्या है? गंदी फिल्म में काम करूंगी ऐसा ओपन स्टेटमेंट देने वाली लड़की से आप सब ऑटोग्राफ लेते हो। सन्नी की जय हो इस नाम से फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो। कोई पास की लड़की भूख की वजह से कुछ गलत करे तो उसे पत्थर से मारते हो। किस तरह के मर्द हो तुम लोग? माफी मांग, उसने कोई गलती नहीं की, माफी मांग उससे। तू ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और मुझसे माफी मांगने को बोल रहा है। पकड़ो उसको। वो उधर भाग रहा, जल्दी पकड़ो उसको। अरे पकड़ो उसे। चल बाहर आ। क्या बे? तेरी तो क्या क्या करेगा? चुपचाप भाग जा यहाँ से। छोड़ दो इसे। मैंने तो तभी कहा था, चल निकल नहीं तो मार दूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उनसे कहा। मैं भी आ गया। तेरी तो नाटक वाले। एक बॉक्सर बराबर हाइट वाले के साथ ही प्रैक्टिस किया होगा तूने। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तेरे दिमाग की सारी गर्मी निकाल देगा, तुझे नींबू की तरह मसल देगा। शेरा अब शुरू कर तू।
आंखों में आंसू, सोलर पॉइंट। ये लड़का भी ना खाना खाने के टाइम पर गायब हो जाता है। ये ले, ये ले। जोकर होकर कैसे कैसे मुझे मारा? इसकी तो अरे जन्म से कोई भी जोकर या हीरो नहीं होता। जब कोई गलत काम को होने से रोकता है उस दिन पता चलता है कि वो सच में हीरो है, जोकर है, विलन है या सिर्फ नामर्द है। अगर तूने उस दिन मंत्री का कॉलर पकड़कर पूछा होता कि उस लड़की को कैसे पकड़ा तो सब पता चल जाता। तब तू होता हीरो। लेकिन नहीं पूछा। अरे गलत लोगों से भी बुरे वो लोग होते हैं जो गलत काम को देखकर चुप रहते हैं। और तूने क्या किया? तूने तो यही किया, चुप रहा। नवीन भैया कहकर तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी वो लड़की, आज मर गई वो। मरने वाले इस दुनिया से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, लेकिन रहते हैं पता है कहाँ? यहाँ पर। खाना ठंडा हो रहा है, लड़का क्या कर रहा है? दादी, सॉरी। दादी सॉरी। छोड़ो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गलत है ये। मेरी सब भैया मेरी बात सुनो। इसके साथ रहती थी और इसने मैं इसे मार दूंगी, मार दूंगी। मेरे बेटे सब भैया बोलते क्या हुआ तुम नहीं जानती हो? इसकी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा नहीं है। नवीन, यहाँ के लोग तुम पर जितना विश्वास करते हैं उसे खोना मत। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मुझे पकड़वाना नहीं, तुम्हें बदलना है, वही सबके लिए अच्छा होगा। गलती करने वाला वो मंत्री है, तुम चाहो तो उस पर कंप्लेंट कर सकते हो, फिर तुम हमेशा ही यहाँ के हीरो रहोगे। तुम जो काम करोगे वो अच्छा होगा। जिन्हें का हक नहीं है कि वजह से आज मेरी बेटी जिंदा नहीं है। ओ पुलिस, ये कोई थाना है क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। सर, लड़की आ गई। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ आओ। ए, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। लड़की आ गई ना, अब तुम्हारा काम नहीं है, चलो जाओ।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता तो वो टीचर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, 1000 सवाल होते। जो गलती नहीं की उसकी सजा पहले ही वो काट चुकी है, इसलिए मैंने जो गलती की है उस मंत्री को मैं ही। टीचर के लिए कॉफी लेके आए तो फिर तुझे बुलाकर मैंने जो इज्जत दी ना, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, समझा? समाज में कोई हमें कैसे देखता है ये मायने नहीं रखता, हम अपने आप को आईने में कैसे देखते हैं मायने ये रखता है।